नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए आगे कथा करते हैं। तो सीता माता और श्री राम अपने अयोध्या वापस लौट रहे हैं, लेकिन बीच में भरद्वाज जी के आश्रम में वो ठहरे हैं। पूछ रहे हैं कि भाई अयोध्या कैसी है, भरत कैसे हैं, वहाँ के सब लोग कैसे हैं। तो उसी की अब आज हम चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वनवास के 14 वर्ष पूरे हो जाने पर चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन श्री राम भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे और उन्हें यथाविधि प्रणाम किया। प्रणाम के पश्चात श्री राम ने तपोधन भरद्वाज मुनि से पूछा, भगवान, अयोध्यापुरी में सब लोग कुशल पूर्वक तो हैं? वहाँ पर किसी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? भरत जी प्रजा का पालन तो भली भांति करते हैं? मेरी सब माताएं जीवित हैं? श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महामुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हो मुस्कुराते हुए बोले, हे राम, यथाविधि स्नान न करने के कारण शरीर में मैल लपेटे जटाजूटधारी और तुम्हारे खड़ाओं को अपने आगे रखे हुए भरत तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे घर में सब कुशल पूर्वक है। हे रघुनंदन, पहले जब तुम वक्कल वस्त्र पहनकर महावन में प्रविष्ट हुए थे, उस समय लक्ष्मण और सीता आपके साथ थी। राज्य से आप हटा दिए गए थे, केवल धर्म में मन लगाए हुए थे, पैदल चल रहे थे और सर्व त्याग कर पिता की आज्ञा पालन में निरंतर थे। हे सर्व विजयी, तुम्हारी उस समय की दशा देखकर मेरा मन बड़ा दुखी हुआ था। मतलब भरद्वाज जी बोल रहे हैं, जब तुम्हें वनवास मिला तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया था, लेकिन अब तुम लौट आए हो तो मैं बहुत ही खुश हूँ। परंतु इस समय आपको सफल मनोरथ, इष्ट मित्रों और सब जनों से युक्त तथा शत्रु को जीत कर लौटा हुआ देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हे राम, जिन स्थान में निवास करते हुए तुमने जो बहुत से सुख और दुख भोगे हैं, वे सब मुझे ज्ञात है। मारीच का कपटी हिरण के रूप में आपके आश्रम में आना और रावण का सीता का अपहरण करना, सीता को खोजते हुए सुग्रीव के साथ आपकी मित्रता और तत्पश्चात आपके द्वारा बाले का मारा जाना, फिर पुत्र, भाई, बंधु, मंत्री, सेना और हाथी घोड़ों तथा रथों की सेना सहित देवकंटक रावण का युद्ध में मारा जाना, ये सभी बातें हे धर्मस्थल अपने तप के प्रभाव से मुझे विदित है। मेरे कथा कुशल शिष्य प्रतिदिन आश्रम से इधर उधर और अयोध्या नगरी में भी जाते हैं। आपके द्वारा मुझे सब वृत्तांत ज्ञात होते रहते हैं। मतलब भरद्वाज जी अयोध्या नगरी की खबर लेते रहते हैं। मतलब क्या क्या हुआ हो रहा है, सब कुशल मंगल तो है, उन सब की वो चर्चा करते रहते हैं। अब आज मेरा आतिथ्य स्वीकार कर यही निवास कर अयोध्या के लिए कल प्रस्थान करना। राजकुमार राम ने भरद्वाज की आज्ञा को शिरोधार कर और अत्यंत आनंदित होकर कहा, बहुत अच्छा। फिर भोजन आदि के पश्चात राम उस रात्रि में सुखपूर्वक वहीं रहे। दूर से अयोध्या को देखकर ज्यों ही श्री राम भरद्वाज के आश्रम में उतरे, त्यों ही उन्होंने कुछ विचार किया। विचार यह था कि आज वनवास के 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यदि आज भरत को मेरे पहुंचने का संदेश नहीं मिला तो वह चित्रकूट में की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रविष्ट हो जाएगा। मन ही मन में यह सोचकर और फिर कुछ निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से बोले, हे वनवासी, तुम यहाँ से शीघ्र अयोध्या जाओ। वहां जाकर तुम यशस्वी राजकुमार भरत को मेरा कुशल समाचार कहना और यह भी देखना कि राजमहल में सब कुशल पूर्वक तो है। मार्ग में ऋषिवेश्वर पहुंचकर तुम गहन वनों के जानकार वनवासी निषाद राज गुह को मेरी ओर से कुशल संवाद देते जाना। मेरा कुशल संवाद निरोगता और वन के कष्टों की समाप्ति की बात सुन वह प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह मेरा आत्मा के समान प्रिय मित्र है। देखिए, मित्रता निभानी उन्हीं के साथ जाती है जिनसे दिल का रिश्ता होता है, क्योंकि मित्रों को हम चुनते हैं। तो मित्र के लिए कितना प्रेम है, उसका कंपैरिजन श्री राम ने आत्मा के साथ कर दिया, क्योंकि आत्मा निष्पाप है, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष हमारे मन में, हमारे दिमाग में,
हमारे स्वभाव में होता है, लेकिन आत्मा सबकी पवित्र होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश होता है। तो एक तरह से उन्होंने अपने मित्र की जो तुलना है वो परमात्मा से कर दी है। तो उसी पवित्रता के साथ हमें अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। सब चीज़ों को भूल भुलाकर, या कोई चीज़ का बुरा लगा है तो सामने से उस चीज़ को बताकर, उस चीज़ से हमें अपनी जो मित्रता है उसमें कड़वापन नहीं लाना चाहिए, और हमेशा उसे आराम से प्यार से रखना चाहिए। मेरा कुशल संवाद सुन हर्षित हुआ घो तुम्हें अयोध्या पहुंचने का सरल मार्ग और भरत का सब हालचाल बता देगा। तब तुम अयोध्या में पहुंचकर मेरी ओर से भरत को कुशल संवाद देना और कहना कि मैंने भार्या और लक्ष्मण सहित पिताजी की आज्ञा का पालन कर दिया है। हे सौम्य, कुशल संवाद के पश्चात भरत से यह भी निवेदन करना कि मैं राक्षस राज विभीषण और वानर राज सुग्रीव को साथ लेकर नगर के समीप पहुंच गया हूँ। इन बातों को सुनकर भरत की आकृति से हर्ष या शोक क्या प्रकट होता है, अथवा उसकी मेरे प्रति कैसी भावना है, ये सब बातें तुम जान लेना। सभी प्रकार के इष्ट पदार्थों से परिपूर्ण तथा हाथी घोड़ों और रथों से भरा पूरा पिता पितामहों का राज्य पाकर किसका मन नहीं बदल जाता। बहुत दिनों तक राज्य करने से यदि श्रीमान भरत अब स्वयं ही राज्य करने की अभिलाषा हो तो वे ये समस्त पृथ्वी का पालन करें। हे हनुमान, मेरे अयोध्या में पहुंचने से पूर्व ही तुम भरत के मानसिक विचारों का भेद लेकर शीघ्र लौट आओ। मतलब श्री राम अपने भाई के बारे में इतना सोच रहे हैं कि भाई कई बार क्या होता है ना, पहले राज्य नहीं मिलता, फिर कुछ दिनों को लिए संभालने के लिए उन्हें दे देते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उस इंसान को राज्य पालने में आनंद आता है, मतलब उस कार्य को वो आनंद पूर्वक करते हैं और उनका थोड़ा सा मोह हो जाता है उससे, और फिर वो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसमें अगर वैसा है तो राम भरत को अपना राजा बना लेंगे और उसके साथ रहेंगे, उसको गाइड करते हुए राज्य संभाल लेंगे, तो वो भी एक अच्छी बात है, इसमें कोई वो तो है नहीं। लेकिन भरत जी ऐसा नहीं करेंगे, हम सबको भरत जी की बात पता है। लेकिन ऐसा ही चीज़ महाभारत में हुई थी, जब पांडु बहुत सारे युद्ध करके आए थे हस्तिनापुर में, तो वो अपनी थकावट दूर करने के लिए, या फिर उनसे कुछ एक पाप हो गया था, तो उस चीज़ को वो दूर पश्चाताप करने के लिए थोड़े दिन के लिए वन में चले गए थे, और तब उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र को अपना राज्य संभालने के लिए दिया था। तो उनको राज्य संभालने के लिए दिया था अपने भाई को, लेकिन पांडु वहाँ वनवास में ही मर गया, और फिर उसको धृतराष्ट्र को वो राज्य संभालने में बहुत ही आनंद आ रहा था, तो आनंद आने की वजह से उसने कभी राज्य दिया ही नहीं। फिर धीरे धीरे उसने बोला, अरे मैं राजा बन गया हूँ, अब मेरा बेटा ही राजा बन जाए। तो उसने फिर पांडु के पुत्र को नहीं दिया और फिर बंटवारा कर दिया। बंटवारे के बाद फिर उसने भी वही चाल चली कि पांडु वहाँ चले गए तो उनको वहीं मार दो, फिर बांटना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से महाभारत और रामायण सेम है, लेकिन एक में त्याग है और एक में त्याग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पराक्रमी हनुमान मार्ग में ऋषिवेरपुर पहुंच गुह से मिला और हर्षित होकर मधुवाणी से उन्हें यह समाचार दिया, हे गुह, आपके मित्र सत्य पराक्रमी राम ने अपना तथा सीता और लक्ष्मण का कुशल संवाद तुमसे कहा है। भरद्वाज मुनि के आदेशानुसार आज पंचमी की रात वे आपके आश्रम में निवास कर फिर उसकी आज्ञा ले वहां से प्रस्थान कर कल यहीं आपसे भेंट करेंगे। गुरु को यह शुभ संवाद देकर महातेजस्वी वेगवान हनुमान प्रसन्नता से रोमांचित हो और मार्ग की थकान की परवाह किए बिना आकाश मार्ग से उड़ चले। वहां से बड़ी तेजी के साथ चलते हुए और बहुत दूर जाकर कपिश्रेष्ठ हनुमान नंदीग्राम के समीपवर्ती
विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों से युक्त एक उपवन में जा पहुंचे। उन वृक्षों के नीचे वृद्ध और अलंकृत स्त्रियां अपने पुत्र एवं पौत्रों के साथ आनंद विहार कर रही थी। उस उपवन में लगे हुए वृक्ष ऐसे शोभामान हो रहे थे जैसे देवराज इंद्र के नंदन कानन में लगे हुए शुभ शोभ्यमान होते हैं। यह नंदी ग्राम अयोध्या से 1 कोस के अंतर पर था। यहीं हनुमान जी ने चीर और काले मृग चर्म को पहने हुए शरीर से कृश, दुबले पतले, उदास मन और तपस्वियों जैसी रहन सहन वाले भरत को देखा। हनुमान जी ने देखा कि भरत जी के सिर पर जटाजूट और उपटन आदि न लगने से शरीर साफ नहीं है और भाई के वियोगजन्य दुख से वे दुखी हैं। उन्होंने अपने मन और वाणी को अपने वश में किया हुआ है तथा वे ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी हैं। हनुमान ने यह भी देखा कि भरत जी श्री राम के चरण पादुकाओं को अपने सम्मुख रख पृथ्वी का शासन कर रहे हैं और प्रजा के चारों वर्णों की सब प्रकार के उत्पातों से रक्षा कर रहे हैं। उनके समीप ही कर्षाय वस्त्रधारी कार्यकुशल एवं ईमानदार मंत्री, पुरोहित और सेनाध्यक्ष बैठे हुए हैं। जब धर्मवत्सल्य भरत जी ने अपाश्य वस्त्र और काले मृग का चर्म धारण कर रखा था, तब उनके पार्श्ववर्ती जनों ने भी अन्य प्रकार के राशि वस्त्र पहनकर उनके पास रहना उचित नहीं समझा, अतः वे भी कषाय वस्त्र पहने हुए हैं। देखिए कितना त्याग है कि भाई हमारा राजा ऐसे वस्त्रों में है, तो हम मंत्री गणों का भी ये चीज़ है कि हम भी अच्छे वस्त्रों में ना रहें, उनके साथ जो साधारण वस्त्र हैं उनको धारण करें। लेकिन आजकल राजनीति में क्या है कि प्रधानमंत्री और ये इतने पैसे अगर खर्च कर रहे हैं कपड़ों पे, तो हम उससे ज़्यादा हमारा जो बंगला है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा हो। मतलब हर चीज़ में होड़ लगाई रहती है, वो उनकी सादगी को नहीं जानते हैं। उन्हें देख पवन पुत्र हनुमान जी ने देह धारण किए धर्म की दूसरी मूर्ति के समान धर्मज भरत से हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप रात दिन जिस दंडकारण्य वासी और चीर जटाधारी राम की चिंता में डूबे रहते हैं, उन श्री राम ने आपके लिए अपना कुशल संवाद भेजा है। हे देव, मैं आपको यह प्रिय संवाद सुना रहा हूँ। थोड़ी ही देर में मैं आपकी राम के साथ भेंट होगी, अतः इस अत्यंत दारुण शोक को त्याग दीजिए। श्री राम रावण का वध कर, सीता को प्राप्त कर और वनवास की अवधि पूर्ण कर अपने बलवान मित्रों को साथ लिए हुए आ रहे हैं। हनुमान जी के मुख से श्री राम के आने का समाचार सुन भ्रातृवत्सल भरत जी हर्ष के कारण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर पश्चात भरत जी उठ बैठे और उन्होंने सावधान होकर प्रीति में भर आनंद पूर्वक हनुमान जी को गले लगा लिया तथा आनंद अश्रुओं से उनके शरीर को तर कर दिया। तत्पश्चात वे प्रियवादी हनुमान जी से बोले, मेरे स्वामी राम को महाविकट वन में गए हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, किंतु आज मैं उनके प्रत्यागमन का सुखदायक संवाद सुन रहा हूँ। यदि मनुष्य जीवित रहे तो 100 वर्ष पश्चात भी उन्हें आनंद प्राप्त होता है। आज मुझे यह कल्याणदायिनी कहावत सत्य प्रतीत हो रही है। अच्छा, यह तो बताओ, श्री राम की वानरों की साथ मित्रता कैसे हुई? उनके साथ कहाँ और किस प्रयोजन के लिए मित्रता हुई? यह सब वृत्तांत ठीक ठीक कहो। जब तपस्वियों के बैठने योग्य आसन चटाई पर बैठकर भरत जी ने हनुमान से यह पूछा, तब उन्होंने श्री राम के जीवन की उन सब घटनाओं का वर्णन किया जो वनवास की अवधि में घटी थी। तो देखिए, आज हनुमान जी और भरत जी का मिलाप हुआ है। कल हम फिर से भरत और श्री राम का मिलाप देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।